तो मार्क हेनरी ने बेसिकली एईडब्ल्यू को कहा है नेक्सस का जो डॉक्यूमेंट्री है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों गायब कर दिया। ऑर्टिज जो है एईडब्ल्यू में अब कोचिंग कर रहा है। पुली रे फिर से चढ़ गए और क्रिटिसाइज करने लगे एईडब्ल्यू को। ऑल दिस एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ रेसलमेनिया। तो मार्क हेनरी ऐसे लगता है सुबह सुबह उठे और फिर उसको याद आया यार कोई मेरे बारे में बात ही नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे क्या चूतियागिरी करूं ऑनलाइन ताकि पूरे लोग सिर्फ मेरे बारे में बात करें। और सबसे आसान रास्ता इसमें से कौन सा है? वो है एईडब्ल्यू को गाली दो। तो भाई बंदे ने फिर जाकर वही किया, उसने ओपनली जाके एईडब्ल्यू को कॉल आउट किया। उसने बेसिकली कहा दे डोंट कॉल इट द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम, दे कॉल इट द मोस्ट डेंजरस स्लैम। दे आर लाइक फक मार्क हेनरी, फक यू, आई एम बिगर देन एईडब्ल्यू। तो जिसको ये समझ में नहीं आया मैं कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं आपको। मार्क हेनरी को बेसिकली मिर्ची इस बात का लगा कि एईडब्ल्यू ने उसका फिनिशिंग मूव जो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम, उसका नाम बदल कर एईडब्ल्यू में रखा मोस्ट डेंजरस स्लैम, जो कि पावर हाउस हॉब्स या विल हॉब्स जो है वो यूज करता है। इसमें क्या हुआ? तुम्हारे लेगेसी को कैसे अफेक्ट करता है ये? जैसे कि मार्क हेनरी कहा कि भाई ये तो मेरा लेगेसी है, तुम लोग उसको बदल रहे हो। आई जस्ट फील यार मार्क हेनरी को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था। उसने सोचा चलो भाई जाके कुछ चूतियागिरी करूं ऑनलाइन, लोग मेरे बारे में बात करेंगे। मुझ जैसे चूतिए ने ये स्टोरी पकड़ा, या कोई और भी चूतिए यूट्यूब पे जिसने ये स्टोरी पकड़ा, बनाया वीडियो, आपको दिखाया, आपने देखा और ये मार्क हेनरी हो गया वापस से पॉपुलर। आई जस्ट फाइंड इट रिडिकुलस। बहुत से लेजेंड्स भी ये कर रहे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट पे है। दे जस्ट फॉर नो रीजन ना पोक करते भाई, ऑनलाइन जाके ऐसे देखते कि भाई क्या चलेगा, क्या बुरा बोलूं मैं एईडब्ल्यू के बारे में। स्पेशली पीपल लाइक एरिक बिशॉफ, केविन नैश, बहुत जन है जो ये करते हैं ऑन अ डेली बेसिस ऑनलाइन। एक और बंदा भी है पॉडकास्टर, उसका नाम भूल गया मैं, जेडी फ्रॉम न्यूयॉर्क, यस दैट गाय। The only reason he hates AEW क्योंकि ऑल इन के आफ्टर पार्टी में उसको इनवाइट नहीं किया गया। So these are some silly reasons why people are going after AEW। ऐसे नहीं कि भाई तुम्हारी स्टोरी में प्रॉब्लम है, तुम्हारे रेसलिंग में प्रॉब्लम है, तुम्हारे इसमें ये ठीक करो, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बकवास बात। भाई अगर आपको याद रहेगा तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैक्शंस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाज द नेक्सस। जी हाँ, वेड बैरेट ने ये फैक्शन चालू किया था, बाद में सीएम पंक ने भी ये फैक्शन ज्वाइन किया था। इट वाज द बेस्ट थिंग यू कुड सी ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन ड्यूरिंग दैट एरा। आई थिंक दैट वाज द पीजी एरा जब ये सब चल रहा था। एनीवेज डेविड ओटोंगा जो है उसने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया। डेविड ओटोंगा नेक्सस के ही ग्रुप का मेंबर है, अगर आपको याद नहीं है जस्ट रिफ्रेशर। ब्रे वाइट भी था बाय द वे उसमें, डैनियल ब्रायन या ब्रायन डैनियल्सन आप जो भी बुलाना चाहते हो उसको, वो भी था उसमें। दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप यार। तो बात ये है कि ओटोंगा ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया ऑन द नेक्सस, बेसिकली डिटेलिंग एवरीथिंग जो हुआ था, और फैंस बहुत एक्साइटेड थे ये डॉक्यूमेंट्री के लिए। However, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री भाई आया ही नहीं, और क्यों नहीं आया यही सवाल पूछा गया ओटोंगा को। और उसने बेसिकली कहा कि यस वी फिल्म्ड इट, वी फिल्म्ड एवरीथिंग बट पॉलिटिक्स प्रिवेंटेड द रिलीज। उनका स्टेटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक था। Who do you think never brought the Nexus back? Why do you think they never released a documentary? John Cena has a lot of pull there. ओटोंगा ने डायरेक्टली सीना पे उंगली उठाया कि भाई उसने बहुत बैक स्टेज पॉलिटिक्स खेला दैट टाइम because he was jealous of the success of the Nexus. Basically Wade Barrett जो तभी एक बहुत ही राइजिंग स्टार था, सीना का एक एंगल भी था उनके साथ, और वो एंगल खत्म होने के बाद जैसे नेक्सस को बैरी किया गया, फिर जो है सीएम पंक आया, थोड़ा बहुत चला और फिर भाई सब स्प्लिट हो गए, गायब हो गए, कुछ भी बात नहीं हुआ उसके बारे में। My belief यार Nexus is a bigger faction than the Shield. Maybe यार कोई मुझसे agree नहीं करेगा, ये मेरा मानना है, because I really seen a lot of potential in them. सोचो यार ब्रायन डैनियल्सन, वेड बैरेट, ब्रे वायट, ये सब लोग हैं तुम्हारे फैक्शन में, तो आगे जाके क्या हो सकता था यार। सब टाइटल्स तुम्हारे पास है। It would have just been fantastic television. Unfortunately ये डॉक्यूमेंट्री हमें अभी कभी भी देखने नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओटोंगा ये कभी
रिलीज नहीं हो। और भाई ये खबर आया कि ऑर्टिज, अगर आपको याद नहीं है तो सैंटाना एंड ऑर्टिज AEW का एक टाइम का पॉपुलर टैग टीम। ऑर्टिज जो है बंदा गायब हो गया था AEW टेलीविजन से और चल क्या रहा है किसी को पता नहीं था। अब हमें पता चला कि ही हैज बीन बैक स्टेज और वो काम कर रहा है एज अ प्रोड्यूसर। यस, वो ये कह रहा है कि ही वांट्स टू ग्रो एज अ प्रोड्यूसर, ही वांट्स टू ग्रो एज अ रेसलर, ताकि डिफरेंट वेरिएशंस करे वो अपने लाइफ में। बेसिकली उसने कहा आई हैव बीन कोचिंग, प्रोड्यूसिंग, दिस इज मेकिंग मी अ बेटर रेसलर। इसके वर्ड्स जो है क्लियर थे कि उनका फोकस अब सिर्फ इन रिंग फाइटिंग में ही नहीं, टैलेंट डेवलपमेंट और मैच बुकिंग में भी है। उन्होंने कहा आई एनालाइज मैचेस फॉर डिफरेंट टैलेंट्स। ये मूव उनके करियर के लॉन्जेविटी का इंडिकेटर है कि भाई अगर रेसलिंग नहीं हो रहा है तो बंदा कुछ और भी कर सकता है। आई थिंक इट्स गुड यार, अगर बंदे का इंटरेस्ट है और अगर वो केपेबल है कि भाई वो इन रिंग भी संभाल सकता है और बैक स्टेज भी संभाल सकता है, तो व्हाई नॉट यार। इट विल जस्ट हेल्प द कंपनी ग्रो इवन मोर। और जो फ्यूचर स्टार्स हैं, अगर उनको ऑर्टिज जैसे रेसलर से इनपुट्स मिल रहे तो इट्स गुड फॉर देम यार। AEW विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग बिगर स्टार्स। तो भाई बुली रे फिर से चालू हो गए और इस बार उसका निशाना है जॉन मॉक्सली और डार्बी एलिन। बेसिकली बुली रे ये कह रहे हैं कि रेसल ड्रीम के आई क्विट मैच के बाद ये स्टोरी को यहाँ का यहाँ ही दफना देना चाहिए था। खत्म हो गया भाई, जॉन मॉक्सली ने आई क्विट कहा, स्टोरी एंड्स देयर। भाई क्यों ब्लड लाइन नहीं देगा यार? 20 साल चला वो स्टोरी यार, वो स्टोरी तो खत्म ही नहीं हो रहा था। एनीवेज, इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस कि डार्बी एलिन और जॉन मॉक्सली ये कंटिन्यू करे, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ स्टोरी लेफ्ट इन इट। भाई अगर तुम देखोगे तो जॉन मॉक्सली अब एक लूजिंग स्ट्रीक पर है, स्पेशली आफ्टर लूजिंग टू डार्बी एलिन। मरीना शफीर उससे काफी नाराज लग रही थी, अगर आपने वो एपिसोड देखा, उसको ऐसे लुक्स दे रही थी। I feel कि the Death Riders are going to turn on John Moxley, और ये भी हो सकता है कि जब वो टर्न करे, the new leader of the Death Riders Darby Allin हो, उसका एक heel टर्न हो, एक heel persona में वो वापस आए। फिर जॉन मॉक्सली को भाई थोड़ा छुट्टी मिलेगा 3-4 महीने का, वो वापस आएगा और फिर एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस होगा बिटवीन द Death Riders and the returning Moxley। भाई बहुत स्टोरी बचा है बुली रे इसमें। स्टॉप थिंकिंग बाय WWE स्टैंडर्ड्स। भाई सब 2 हफ्ते का स्टोरी नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन चलाया भाई इन लोग ने, जो है ब्लड लाइन। और अब ये जो बुड्ढे हैं वही आके बड़बड़ यही करो यही करो। इट डजंट मेक सेंस यार एनीमोर, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ इट। पर क्या करूं यार, मुझे आपको कुछ ना कुछ तो देना है जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूं, तो ऐसे न्यूज मैं भी लाके आपको देता हूं। एंजॉय। और एक क्विक अपडेट में ये पता चला कि 2017 में ड्रू मैकिंटायर ने ऑलमोस्ट NJPW के साथ साइन किया। यस, when he was fired from WWE, भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं था, भाई साहब जाने वाले थे न्यू जापान। जस्ट इमेजिन यार, अगर वो जाते थे, the amount of dream matches जो हमें देखने मिलता था आज के तारीख में would have been mind blowing। लेकिन जो है विलियम रीगल और ट्रिपल एच ने लास्ट मोमेंट में आकर उसको थोड़ा सा कन्विंस कर दिया कि भाई नहीं, तू वापस इधर ही आ, यही तेरा घर है। ये जो डायलॉग है ना, या जो ट्रिपल एच मारता है, उसने कोडी रोड्स को भी शायद विंस मैकमैन ने यही डायलॉग मारा था कि भाई ये तेरा घर है, यही तेरा सब कुछ है, तू यहाँ ही आ। दैट डायलॉग पता नहीं कैसे काम कर जाता है ये सब पर, और ये लोग वापस चले जाते हैं। एंड दैट व्हाट ड्रू मैकिंटायर डिड, वो वापस WWE चले गए। एंड नाउ ऑल दोस ड्रीम मैचेस जिसके बारे में हम सोच भी सकते हैं, वो हमें नहीं मिले। और फाइनली AEW ने अनाउंस किया कि उनका फाइनल बिग शो ऑफ द ईयर होने वाला है न्यू ईयर स्मैश, जो वेडनेसडे December 31st 2025 को होने वाला है। AEW ये शो को काफी हाइप कर रहा है ऑन सोशल मीडिया बाय सेइंग कि देयर विल बी अ big closing to what has been a fantastic year for AEW. Are you excited for New Year Smash? Let me know in the comments. और ये था आज का update. I hope you enjoyed today's episode. Don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. I'm your host Willis and I will see you in the next one.